दोस्तों, सोनू निगम जब पाकिस्तान आए तो उन पर एक कातिलाना हमला हुआ। उस वक्त उनकी जान एक अजीब सी वजह से बच गई। जरा सुनिए क्या हुआ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने किसी को बता ही नहीं पाती। बात है 10 अप्रैल 2004 की। तो हम थे पाकिस्तान में। कॉन्सर्ट में जाने से पहले हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाता था। एक जियो टीवी है वहाँ पे जिसका पूरा कॉन्सर्ट था। उनकी बस मुझे लेकर चल रही थी और सब पब्लिक देख रही है कि यहाँ से सोनू निगम की गाड़ी जा रही है, बस जा रही है। और हम पहुँच गए, समझिए जहाँ शो था उसके प्रांगण में, मतलब एकदम उसी का एरिया था और वो आर्मी एरिया था। हम बस में हैं और मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। अचानक आवाज़ आई दौड़। तो देखा तो पीछे हाहाकार मच गया पूरा। हमारे बगल की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। कहा जाता है कि एक आदमी खड़ा था वहाँ पे जिसका सर उड़ गया। तो वो हम पे बम ब्लास्ट हुआ था। तो आप मतलब आपको पता नहीं है, लेकिन हमारा पूरे परिवार उससे बचा है। और हमारी बस से ज़रा सा उसका रिमोट, कहते हैं रिमोट उसका दबा नहीं था। तो उस समय मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। दोस्तों, ये इंसिडेंट सुनकर अक्सर लोग कहते हैं सोनू निगम हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से बच गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में हनुमान है कौन और इस किस्से की असल हकीकत क्या है? हनुमान जी कौन है? एक छलांग मार के समुद्र को पार कर लिया। हनुमान जी कौन है? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमान जी उन रघुनाथ जी के दास हैं। रघुनाथ जी भगवान राम की एक आंख सूर्य है और एक आंख चंद्रमा। भगवान चाहे तो सुई के छेद से पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को, पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को सुई के छेद से निकाल सकते। तो जब भगवान जो चाहें वो कर सकते हैं, तो भगवान की इच्छा थी कि हनुमान जी जाएं और सूर्य भगवान के साथ ये लीला करें। तो हनुमान जी ने वो लीला कर ली। हनुमान जी सूर्य को कैसे खा गए? अरे हनुमान जी सूर्य को क्या खाएं? हनुमान जी चाहें तो पूरी पृथ्वी को अपने मुंह में रख के दौड़ जाएं पूरी। पंडित महाराज का कहना है कि हनुमान जी बहुत ताकतवर हैं। वो सूरज तक पहुंच गए, समुंदर पार कर गए, दुनिया को उंगली पर उठा लिया। यानी कि भगवान जो भी चाहे वो मुमकिन है। लेकिन इसके बारे में जरा डॉक्टर जाकिर नायक का नजरिया भी सुनते हैं, जो दीन और अकल दोनों से जवाब देते हैं। कई गैर मुसलमान मुझसे कहते हैं कि जाकिर, खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा इंसान क्यों नहीं बन सकता? खुदा इतना महान है, वो सब कुछ कर सकता है, तो इंसान क्यों नहीं बन सकता? आपको इस पे एतराज क्या है? मैं कहता हूं, अगर मिसाल के तौर पे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान भी लो कि अल्लाह सब कुछ कर सकता, खुदा सब कुछ कर सकता, और अगर खुदा इंसान बनता है, जब खुदा इंसान बनेगा तो वो खुदा नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा और इंसान की सिफात बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फानी है। आप ये अगर कहेंगे कि खुदा इंसान बन गया, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि वो खुदा नहीं रहा, इंसान बन गया। लेकिन ये कहेंगे कि खुदा इंसान बन के भी खुदा है, गॉड मैन, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि इंसान और खुदा की सिफात बिल्कुल ऑपोजिट है। खुदा लाफानी है, इंसान फ़ानी है। आप अगर ये कहेंगे एक ऐसा शख्स है जो फ़ानी भी है और लाफानी भी है, ये बिना मानी अल्फाज है। इधर वो शख्स फ़ानी है या लाफानी है। लाफानी और फ़ानी दोनों साथ में हो ही नहीं सकता। खुदा की शुरुआत नहीं, इंसान की शुरुआत है। आप कहेंगे ऐसा शख्स है जिसकी शुरुआत भी है और शुरुआत नहीं भी, ये लामानी अल्फाज है। खुदा का अंत नहीं, इंसान का अंत है। आप कहेंगे गॉड मैन है, एक खुदा इंसान है जिसका अंत भी नहीं और अंत भी है, ये लामानी अल्फाज है, हो ही नहीं सकता। हम जानते हैं कि इंसान को खाने की ज़रूरत है, खाना खाने की ज़रूरत है, खुदा को खाने की ज़रूरत नहीं। लिखा है सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 14 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों को खिलाता है और उसे खाने की ज़रूरत नहीं। He feeds everyone but does not require to be fed. इंसान को आराम की ज़रूरत है, इंसान को नींद की ज़रूरत है, खुदा को आराम की ज़रूरत नहीं।
खुदा को नींद की ज़रूरत नहीं। लिखा है कुरान में सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 255 में आयतुल कुर्सी में, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक है, वो बेनियाज है, वो मालिक है सारी चीज़ों का जो आसमान और धरती पे है। उसे आराम की ज़रूरत नहीं, ना ही उसे नींद आती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर खुदा इंसान बनता है तो वो खुदा नहीं रहता। आप कहेंगे खुदा इंसान, गॉड मैन, ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है। और अगर खुदा इंसान बन जाता है और खुदा ही दे देता है, अपना जो खुदा का पावर गिव अप करता है, तो ऐसे इंसान की इबादत करने की ज़रूरत क्या जो आप और मेरे जैसा है। अगर फिर आप कहेंगे ये इंसान फिर से खुदा बन जाता है, अगर इंसान खुदा बन सकता है तो आप और हम भी खुदा बन जाएंगे। तो ये कहना कि खुदा इंसान बनता है बिल्कुल लामानी अल्फाज है। खुदा इंसान बन ही नहीं सकता। वही तर्ज पे इन द सेम आर्ग्यूमेंट अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा सब कुछ कर सकता है, अगर मैं मिसाल के तौर पे फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मान लेता हूँ कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा झूठ भी बोल सकता है। लेकिन झूठ बोलना खुदा की सिफत में से नहीं है। खुदा झूठ बोल ही नहीं सकता। अगर खुदा झूठ बोलेगा तो वो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा नाइंसाफ़ी भी कर सकता है। लेकिन नाइंसाफ़ी करना खुदा की सिफात में से नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 40 में, अल्लाह सुब्हानहु व तआला थोड़ी भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। अगर खुदा नाइंसाफ़ी करेगा तो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं आपकी बात मान लूँ कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, खुदा सब कुछ कर सकता है, तो खुदा गलती भी कर सकता है। लेकिन गलती करना खुदा की सिफात में से नहीं है। कुरान में लिखा है सूरह तहा में सूरा नंबर 20 आयत नंबर 52 में कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कभी भी गलती नहीं कर सकते। अगर खुदा ने गलती किया तो वो खुदा ही नहीं रहेगा। अगर मैं मान लूँ कि खुदा सब कुछ कर सकता है तो खुदा भूल भी सकता है, लेकिन भूलना खुदा की सिफात में से नहीं है। लिखा है कुरान मजीद में सूरह तहा में सूरा नंबर 20 आयत नंबर 52 में कि खुदा अल्लाह सुब्हानहु व तआला कभी भी नहीं भूलता। अगर खुदा ने भूला तो वो खुदा ही नहीं रहा। इसीलिए कुरान मजीद में कहीं भी नहीं लिखा है कि खुदा अल्लाह सुब्हानहु व तआला सब कुछ कर सकता है। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला सब चीज़ों पे कादिर है। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 106, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 109, सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 284, सूरह अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 29, सूरह नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 77, सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 1 में लिखा है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला सब चीज़ों पे कादिर है। डॉक्टर जाकिर का कहना मुख्तसर ये है कि अल्लाह और इंसान की सिफ़ातें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अल्लाह लाफ़ानी है, इंसान फ़ानी है। अल्लाह को ना नींद चाहिए ना खाना। अगर कहा जाए कि अल्लाह इंसान बन गया तो वो उसकी ज़ाती खिलाफ होगा। कुरान में लिखा है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन वो ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता जो उसकी सिफ़ात के ख़िलाफ़ हों, जैसे झूठ बोलना, नाइंसाफ़ी करना या इंसान बन जाना, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ला मिसाल है, इंसान से मुकम्मल तौर पर अलग है। दोस्तों, ये जो वाक़या हुआ सोनू निगम का बचना, ये इंसानी हालात, तकदीर और अल्लाह की गैबी हिफाजत का नतीजा हो सकता है, लेकिन इससे ये नतीजा निकालना कि किसी मखलूक को खुदा का दर्जा दिया जाए, ये ना अकल से सही है ना दीन से। हनुमान के बारे में जो कहानियाँ दिखाई जाती हैं, जैसे सूरज खाना, समुंदर पार करना, ये सब मिथक और दास्तानों का हिस्सा हैं, असल हकीकत नहीं। इस्लाम कहता है कि इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की है। किसी भी शख्स, तस्वीर या कहानी को इलाह का दर्जा देना शिर्क है, और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। डॉक्टर जाकिर नाइक का नुक्ते नज़र यह है कि अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात को समझना ज़रूरी है। कुरान हमें बताता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है।
लेकिन अल्लाह कभी ऐसी चीज़ें नहीं करते जो उसकी ज़ात के ख़िलाफ़ हों, जैसे झूठ बोलना, नाइंसाफ़ी करना या इंसान बन जाना, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ला मिसाल है, इंसान से मुकम्मल तौर पर अलग है। दोस्तों, इस वीडियो में सीखने वाली बात यह है कि अगर आप किसी वाक़ये में बच गए या रूहानी असर महसूस किया तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, दुआ कीजिए, लेकिन उस जज्बे को कुरान और सुन्नत के साथ तोलना ज़रूरी है। किसी शख्स, तस्वीर या कहानी को खुदा का दर्जा देना सही नहीं। अपने ईमान को तौहीद पर मजबूत रखिए और हमेशा यकीन रखिए कि हिफाजत और मदद सिर्फ अल्लाह के हाथ में है।